Hello students, in this video now we are going to discuss multiplication of algebraic expressions. अब देखिए इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे algebraic एक्सप्रेशन के। वहाँ पर ये ज़रूरी था कि हमें ये देखना होता था कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, क्योंकि लाइक टर्म्स के और के बीच ही प्लस या माइनस होता था। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अनलाइक टर्म्स या लाइक टर्म्स दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट 3 है और यहाँ कांस्टेंट 8 है। सो 3 8 जा 24, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये a है, यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना होगा कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो हम उनके बीच कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे लिखूँ a² इंटू a⁴, तो आप देखिए यहाँ पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। किस फॉर्मूले से, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n, इस फॉर्मूले से। सो 24 a⁴2+4, so 24 a⁴6. Okay, this will be the multiplication. Now the next question is 2a² b³ इंटू -3a³ b। अब सबसे पहले तो कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 इंटू -3 इंटू a² इंटू a³ इंटू b³ इंटू b। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब 3 2 जा -6, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। फिर अब आप देखिए बेस सेम, बीच में इंटू का साइन, पावर ऐड हो जाएंगी, तो a⁴ 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर b की पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। सो यहाँ पर बेस सेम है b और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो b⁴ 3 + 1 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगेन रीजन लिख दोगे, आपको रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा, a⁴m+n। हर क्वेश्चन में आपको ये रीजन देना है कि आपने ऐसा कैसे किया। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन -18/5 x² z and the second term is -25/6 x z² y. Now we have to multiply these both terms. So what you have to do, first we will multiply constants, then x² into x, this x² into x into z into z² into y। देखिए यहाँ पर y की कोई दूसरी टर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर y लिखा, और ये z और z² दोनों टर्म्स हम लोगों ने पास पास लिख दिए। अब आप सबसे पहले इस कांस्टेंट को सॉल्व कर दीजिए। सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सो इट विल बी 3 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस हुआ, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनटू यहाँ भी बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनटू y एज इट इज। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। इट विल बी 3 5 जा 15 x³ z³ y। दिस इज द आंसर, क्योंकि ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं कर सकते इसे। Now the next question is
there are three terms, 2a square b, minus 5ab square c, and minus 6bc square, and we have to multiply these three terms. So again what you will do, again you will first multiply constants. So 2 minus 5 and minus 6 will be multiplied, then a square. From here a is the like term, and into b, क्योंकि a की और कोई दूसरी टर्म नहीं है. अब यहाँ पर b की एक टर्म है b स्क्वायर और एक और टर्म है b. फिर यहाँ देखिए एक टर्म है c और एक टर्म है c स्क्वायर. ओके, so it will be 6 5s are 30, 32 जा 60, and minus minus प्लस. प्लस साइन को लिखा नहीं जाता है. बेस सेम, पावर्स ऐड. इनटू बी, बेस सेम है तीनों, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है. 1 2 1 इनटू c to the power 1 plus 2. So it will be 60 a cube b to the power 4 and c cube. This is the answer. Okay, it is the simplified form. Now the next question is ab square into minus b square c into minus a square c cube into minus 3abc. So again we have to multiply these four terms. आप देखिए यहाँ इन तीनों टर्म्स में कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट सिर्फ -3 है. सो आप -3 को यहाँ लिख देंगे पहले. अब आप देखेंगे यहाँ पर a वेरिएबल है, सो a बाद में आप देखिए कहीं और a है, तो ये है a स्क्वायर. फिर एक a यहाँ पर भी है, आप उसे पास पास लिख दीजिए. इनटू फिर आप देखिए b स्क्वायर इनटू ये b स्क्वायर की एक और टर्म है और ये एक b की टर्म है. इनटू अब आप देखिए c वाली टर्म है, c की एक और टर्म यहाँ पर भी है और ये c वेरिएबल. Okay, now -3 will be as it is. a to the power 1 plus 2 plus 1, कौन से रूल से? बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. इनटू b to the power 2 plus 2 plus 1 इनटू c to the power 1 plus 3 plus 1. So it will be -3 a to the power 4 b to the power 5 c to the power 5, and this is the final answer. Now the next question is -2/7 u to the power 4v into -14/5 uv cube into -3/4 u square v cube. Okay, we have to multiply these three terms. So you know very well that first you have to multiply constant terms. Okay, and then u to the power 4. So again the second u variable is this, and here u square into this one v, then v cube, then v cube. Now all the constant and variables are written. अब देखिए यहाँ पर आप पहले इस कांस्टेंट सेक्शन को
सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इस कांस्टेंट सेक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बाकी कुछ भी आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सो -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू u टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू v टू द पावर 1 प्लस 3 प्लस 3। It will be 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 5 2 जा 10। यहाँ पर इस 2 से ये 2 भी सिंप्लीफाई हो सकता है। आप यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल माइनस साइन लगेगा। 3 1 जा 3 अपॉन 5। ओके, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। एंड u टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 7 and v to the power 3 plus 3 plus 1, it will also be 7। and now we will write here a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। See the next question. Find the product and verify the result for a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3। find the product, पहले तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और फिर वेरीफाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया उसको वेरीफाई करना है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 के लिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें वेरिफिकेशन करना होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अभी जो ये तीनों टर्म्स दी हुई हैं इनका जैसे अभी इससे पहले जो क्वेश्चन समझे हमने उस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक आंसर आएगा। हम फिर यहाँ पर ये जो तीनों टर्म हैं इन्हें अलग अलग ए बी और सी की वैल्यूज रखकर फाइंड आउट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। मतलब जैसे फर्स्ट टर्म है उसमें ए बी और सी की जगह पर ये वैल्यूज रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, सेकेंड टर्म मिल जाएगी, थर्ड टर्म मिल जाएगी। फिर क्योंकि अभी ये क्वेश्चन क्या गिवन है, इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1 2 3 रखकर और इस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो मैच होना चाहिए। जो आंसर आएगा उस आंसर में 1 2 और 3 ए बी और सी की जगह पर रखने पर हमें वेरीफाई करना है कि LHS और RHS आपस में इक्वल आती कि नहीं। यहाँ पर LHS से मतलब क्वेश्चन से है और RHS से मतलब आंसर से है। ठीक है, आइए देखते हैं, आपको और थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा जब ये क्वेश्चन करेंगे हम। So for the solution, what we will do first, that 1/4 into -6 into -1/3, okay, constants into a, यहाँ a की कोई टर्म नहीं है इसलिए सिर्फ a ही आएगा। फिर हम देखेंगे b, यहाँ b की टर्म है b², ओके। फिर यहाँ c है, यहाँ भी c है और यहाँ c³ है, ओके। सी हियर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसे सिंप्लीफाई कर दिया है हमने। सो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1 now a as it is। why? because there is no any another value of a। now these two values of b variable, so that b to the power 1 and b to the power 2, so it will be b to the power 1 plus 2 into it will be c to the power 1 plus 1 plus 3, so it will be minus minus plus 1 into 1 1 upon 2 and then a b³ c to the power 5
Okay, so this is our answer. So this will be our RHS and this question will be LHS. So we need to prove LHS is equal to RHS for verification for the values of 1, 2 and 3. So आइए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं. अब देखिए, फॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म जो है 1/4 ABC, उसकी वैल्यू निकालेंगे. सो 1/4 ABC विल बी 1/4 इंटू a इंटू b इंटू c. ये ABC की वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर. सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3/2. सेकेंड टर्म है -6b²c, इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो -6 विल बी एज इट इज. b², द वैल्यू ऑफ b इज 2, सो 2² इंटू द वैल्यू ऑफ c इज 3. सो -6 इंटू 2² विल बी 4 इंटू 3, so it will be 4 3 जा 12 and 12 6 जा -72. Now the third term is -1/3c cube, so it will be -1/3 and c cube will be 3 cube, so it will be -1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 क्यूब है ना, इसलिए उसे 3 टाइम्स लिख दिया. यहाँ ये 3 से 3 कैंसल, सो इट विल बी -3 3 जा 9. अब देखिए, आपके पास तीनों टर्म्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई हैं वो आ गई हैं 3/2, -72 एंड -9. सो अब हम LHS लेंगे, और LHS यानी कि क्वेश्चन क्या था, 1/4 ABC इंटू -6b²c इंटू -1/3c क्यूब. अब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो इनके प्लेस पर पुट कर देते हैं. 1/4 ABC, 1/4 ABC की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3/2, तो हम यहाँ 3/2 रख देते हैं. -6b²c की वैल्यू हमने निकाली है -72, वो यहाँ रख देते हैं. एंड -1/3c क्यूब की वैल्यू निकाली है -9, वो यहाँ रख देते हैं. ठीक है. That 72 will be simplified with this 2 in the denominator. 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, मीन्स ये 36 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो द वैल्यू विल बी 3 इंटू -36 इंटू -9. ओके. When we will multiply it, so we will get 972. When we will multiply 3, 36 and 9 and get minus minus plus, so plus 92 will be the simplified value of LHS. Now we will take RHS. Our RHS means our answer of this question is 1/2 AB cube C to the power 5. So now we need to put the value of ABC here. So it is 1/2, the value of A is 1, the value of B is 2 and value of C is 3. So I can write it like 1/2 into 2 into 2 into 2 into 3 to the power 5. So that 1 2 is cancel out. So it will be 2 2 ja 4 and plus 3 to the power 5. So it is 3 to the power 5 will be 243.
when you will multiply 3 into 3 into 3 5 times. Okay, see here, 3 3 ja 9, 3 3 ja 9, 9 9 ja 81 into 3, so it will be 243. Okay, and when you will multiply 243 by 4, then you will get 972. So here from LHS you have got 972 and now you have got 972. So since LHS is equal to RHS, hence verified.